आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये पिक बड़ी वायरल हो रही है। मिच मार्श जो है वर्ल्ड कप ट्रॉफी उस पर पैर रख के बैठे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हो गई है। आपको पता ही है कि संडे को फाइनल हुआ। मिच मार्श का जब विकेट आउट हुआ तो हमको लगा कि अब तो इंडिया जीत गई, मज़ा आ गई। लेकिन उसके बाद 47 पे 3 हो गए थे। फिर जो पार्टनरशिप लगी हम सबके दिल टूटे। मिच मार्श एकदम वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाते हैं। फियरलेस खेलते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट में इनका परफॉर्मेंस रहा है। ये मेरा लास्ट लेक्चर है वर्ल्ड कप का। इसके बाद मैं कोई लेक्चर नहीं करने वाला हूं वर्ल्ड कप पे। अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 T20 मैच खेलेगी। 23 नवंबर से वो सीरीज शुरू हो रही। सूर्य कुमार यादव जो है वो कैप्टन है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो जबरदस्त खेली ऑस्ट्रेलिया, फाइनल में हमको हरा दिया। सारी कंट्रोवर्सी को यहां पे मैं समअप करूंगा कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने इंडियन फैंस के बारे में क्या लिखा है, कपिल देव ने क्या कहा है, एक एक चीज जो अभी हो रही है, चल रही है, वो सब आपको मैं यहां पे बता दूंगा। फिर हम साउथ अफ्रीका जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की T20 के बाद हम साउथ अफ्रीका में T20 खेलेंगे, वनडे खेलेंगे और टेस्ट खेलेंगे। अब आप बोलेंगे सर इतने T20 क्योंकि बेटा अगले साल T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। हर साल एक ICC टूर्नामेंट होता है। अगले साल हम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए अमेरिका और वेस्ट इंडीज जाएंगे। अमेरिका में भी क्रिकेट को प्रमोट करेंगे हम। और उसके बाद फिर ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो हम पाकिस्तान जाएंगे वहां पे, ठीक है। पता नहीं भारत पाकिस्तान जाएगी कि नहीं जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। और देन अगेन वर्ल्ड कप। अब पता नहीं रोहित शर्मा विराट कोहली अगला वर्ल्ड कप खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। 2027 का खेलेंगे तो खेलना तो बिल्कुल चाहिए। मुझे लगता है वो खेलेंगे और वही लास्ट वर्ल्ड कप भी उनका रिटायरमेंट होगा। विराट कोहली तो इतने फिट है वो शायद अगले का अगला वर्ल्ड कप भी खेल लें। ओके, तो देखिए ये बड़ा बवाल हुआ इस पे बहुत ज्यादा। ओके, बड़ा दिमाग खराब हुआ यहां पे। मिच मार्श जो हैं वो उन्होंने काफी मतलब इनको गालियां पड़ी कि ये तो हाईली डिसरिस्पेक्टफुल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ तो ट्रॉफी के लिए रिस्पेक्ट करो भाई, ये वर्ल्ड कप है, रिस्पेक्ट करो। कुछ वर्ल्ड कप ट्रॉफी के लिए रिस्पेक्ट दो। इंडियंस को बोलो कि देखो भारत को देखो हम कितनी ज्यादा इंडियन ट्रॉफी की इज्जत करते हैं। बहुत बहुत गालियां पड़ी इनको, ठीक है यार। देखो बात सही है, नहीं करना चाहिए बेइज्जती, बट इतने जज्बाती ना हो। पहली बात ये इतना जज्बाती ना हमको ले डूबा है, ठीक है। ये जज्बात दिखाने चाहिए थे अहमदाबाद में जब इंडियन टीम हार रही थी तो चीयर करना चाहिए था। क्राउड तो बहुत, मैं पर्सनली भी मुझे लगा क्राउड अच्छा नहीं था, बहुत बेकार क्राउड था। भाई इंडियन टीम हार रही है, तुम चीयर करो। तुमने वानखेड़े का क्राउड देखा? जब कोई दिक्कत थी तो वो बीच में ही चीयर करने लगते थे ताकि इंडिया का हौसला भरे। इंडियन गार्डर्स का क्राउड देखा तुमने जब सेमीफाइनल हो रहा था? बीच में ही चीयर कर रहे थे वो लोग। और बल्कि न्यूजीलैंड जीत की तरफ उसका फर्क पड़ता है। यहां एकदम शांत और बड़ी आलोचना हो रही है इंडियन क्राउड की। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने काफी कुछ लिखा है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया कह रही है कि जब सेरेमनी हो रही थी तो कोई भी क्राउड ने, बहुत कम लोग थे। इनफैक्ट इंडियन टीम भी वहां नहीं था। देखिए इंडियन टीम वहां नहीं थी तो सही है भाई, भावनाएं हैं। मैं तो कहता हूं भाई क्यों होगी कोई टीम, लेकिन हाँ ये खेल भावना के विरुद्ध जाता है। बट उस समय इंडियन टीम पे, क्योंकि राहुल द्रविड़ भी बोले कि हर एक प्लेयर रोया है, ड्रेसिंग रूम में हर एक प्लेयर रोया है और एज अ कोच ये देखना बड़ा मुश्किल था। तो भावनाएं हम पे हावी हो गई। अब यहां पे ये ऐसे कर रहे हैं, बहुत गलत है। मैच मार्च ऐसे नहीं करना चाहिए, कुछ तो इज्जत रखो। लेकिन भैया ऑस्ट्रेलियंस ऐसे ही हैं, वो इसीलिए जीत रहे हैं। हम क्यों हारे हैं? फियर ऑफ फेलियर। हार को सेलिब्रेट करना बंद करो बस। हम अपनी टीम के साथ हैं, हम सारे प्लेयर्स के, बिल्कुल सही है। हम बहुत बढ़िया इंडिया खेली, बट बस ठीक है, गलत चीजों पे भी बात होनी चाहिए। हार को सेलिब्रेट ना करो। हम हारे हैं तो हारे हैं भाई। 2013 के बाद से हमने कुछ जीता? हम 5 बार फाइनल में गए, 5 बार वन साइडेड हारे हैं, वन साइडेड। ऐसा नहीं कि कोई बहुत तगड़ा मैच हुआ हो या 8 रन से हार गए, 20 रन से हार गए, 1 रन से हार गए, 2 विकेट से जीता हमने, कुछ नहीं। वन साइडेड मैच हुआ है। तो कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है कि हम फाइनल्स में आके चोक कर जाते हैं। फेलियर, फियर ऑफ फेलियर। ऑस्ट्रेलियंस फाइनल में क्या कर रहे थे? घूम रहे थे। 2003 के फाइनल में वो चिल थे और हम इतनी टेंशन ले लिए थे, इतनी टेंशन की क्या बताएं। हमको लगता है कि अगर हम ये नहीं कर पाए तो क्या होगा, अगर हम नहीं जीते तो बस यहीं पे ही गड़बड़। इतना प्रेशर आ जाता है कि इतनी लोगों की उम्मीदें हम तोड़ेंगे। जितना ज्यादा चिल रहोगे उतना आपकी पॉसिबिलिटी सक्सेस होने की बढ़ जाएगी। और यहां हमको ये साफ को देखने को मिला। फिर यहां पे बात हो रही है जो पैर रखे हुए हैं,
ये बहुत गलत है। काफी लोगों ने बोला कि भाई तुमने बड़ी बेइज्जती की। भाई ट्रॉफी उनकी है अब, है ना, हमको नहीं मिली है तो बस बजा लो ढोल नगाड़े ट्विटर पे, यही कर ही सकते हैं हम। अरे भाई जो करे वो, ट्रॉफी पे पैर रखे, ट्रॉफी फेंक दे, इज्जत रखनी चाहिए, नहीं रखना है, जीत तो गए हैं, हम तो हार गए। हम तो इज्जत बहुत करते हैं, नो डाउट, लेकिन हम क्या करेंगे बताइए। तो ये बहुत ज्यादा, और ऑस्ट्रेलिया मीडिया में कुछ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में ये हम ही लोग बोल रहे हैं, ये देखिए मिच मार्श ने पैर रखा, ये क्यों दिखाने का क्या करना है तुमको? हर तरीके से क्रिटिसाइज, किसी तरीके से पीछे पड़ जाओ, है ना। अरे भाई छोड़ो, रात गई, यही तो दिक्कत है, इतनी उम्मीदें, इतना फर्जी में जो चीजें हम पीछे पड़ जाते, यही क्रिकेट प्लेयर्स पे आता है ना। कपिल देव को नहीं बुलाया, इतनी इज्जत थी तो कपिल देव को बुला लेते। कपिल देव ने एबीपी न्यूज पे बोला कि एबीपी न्यूज ने मुझे बुलाया, लेकिन इंडियन टीम ने मुझे नहीं बुलाया। मतलब इंडियन टीम कह रहे बीसीसीआई ने मुझे नहीं बुलाया, उन्होंने बोला था बीसीसीआई ने मुझे नहीं बुलाया। और मैं चाहता था कि हमारी पूरी की पूरी टीम जो है वो जाए, फाइनल देखे, मैं चाहता था, लेकिन हमको नहीं बुलाया। MS धोनी भी नहीं दिखाई दिए, तो बुरा लगता है भाई। कितनी इज्जत है यहां पे सीनियर्स की, आप देख ही सकते हो। कपिल देव, और उस इंसान को बुलाया जिसने कपिल देव का रोल किया है 1983 में, रणवीर सिंह 83 में, उसको बुला, कपिल देव को नहीं बुलाया। कपिल देव ना होते तो हम आज क्रिकेट जो है बाकी गेम्स की तरह होता, है ना। बाकी गेम्स को जैसे भारत में इज्जत नहीं मिलती है, क्रिकेट को भी इज्जत नहीं मिलती, लेकिन कपिल देव ने ही क्रिकेट को इज्जत दिलाई है, क्योंकि हम वहां से वर्ल्ड कप जीते और फिर क्रिकेट यहां पे बहुत ज्यादा ऊपर गया है। तो ये चीजें हमको समझनी चाहिए। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बहुत ही रूखा बर्ताव बोला है कि प्लेयर्स का और इंडियन क्राउड का। देखिए क्राउड, हम सबके दिल टूटे थे, तो आप हमसे ये तो एक्सपेक्ट करेंगे नहीं। इनफैक्ट जब अंपायर भी आ रहे थे तो भी यहां पे लोगों ने बू किया। खैर अंपायर की गलती नहीं थी, गुस्से में थे, लेकिन फिर भी दोस्तों मुझे लगता है कि ईडन गार्डन्स का क्राउड या फिर वानखेड़े का क्राउड ज्यादा तगड़ा है। और इसलिए ज्यादा तगड़ा है क्योंकि मैं खुद, मुझे ये महसूस हुआ कि भाई चीयर क्यों नहीं कर रहे हो, साइलेंट, इंडियन हार रही है, अबे चीयर करो, हर ओवर में चीयर करो, क्या पता जीत जाते, प्रेशर आता, जोश आता है यार, बोल्ड करते, कुछ करते, लेकिन यार सब के सब एकदम मायूस बैठे हुए हैं, पहले ही हार मान लिए। बस विकेट गिरा तो बढ़िया, फील्डिंग अच्छी तो अच्छी, अरे भाई कुछ नहीं भी हो रहा तो भी चीयर करो। तो ये भी है कि क्या अहमदाबाद में फाइनल कराना चाहिए था, यह भी एक बोला जा रहा है। सेमीफाइनल में जब न्यूजीलैंड हार रही थी, तगड़े से चीयरिंग अप हुई थी, मजा आ गई थी भाई, सबके सब, मतलब केन विलियमसन इसीलिए आउट हो गए थे। उससे पहले वो देखो जो वहां पे डीबीज डिसाइबल्स में जो नापा गया, एकदम मजा आ गई थी। तो ये चीज, पिच की अगर बात करें, बहुत बड़ी गलती कर दी हमने पिच क्या सोच के भाई कैसी पिच बना दी भाई हमने। रिकी पॉन्टिंग कह रही है पिच बैकफायर कर गई इंडिया को, ये जो पिच है ना यही बैकफायर कर गई है। तो हमने पिच बनाई अपने लोगों के लिए, बैटिंग पिच बनाओ, बॉलिंग पिच बना दी तुमने स्पिनर्स के लिए, टिपिकल सब कॉन्टिनेंटल पिच। भाई बहुत अच्छे से पढ़ लिया ऑस्ट्रेलिया ने पिच को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिया, होमवर्क करके आए थे, हम पढ़ ही नहीं पाए। हम इतने ज्यादा डर गए थे, आप विश्वास करोगे कि जब रोहित शर्मा आउट हुए, अगले 20 ओवर में 75 रन बने हैं, पूरे मैच में शायद 12 या 13 बाउंड्रीज लगी है, वो भी आधी तो रोहित शर्मा ने मारी, उसके बाद तो बाउंड्रीज ही नहीं लगी। विश्वास करोगे आप? अब आप बोलोगे सर सिचुएशन ऐसी थी, बिल्कुल सही बात है, सिचुएशन ऐसी थी, बट वही कि सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया की देखी थी कैसी थी, 3 विकेट आउट हो गए, फीरियसली खेलते गए, ट्रेविस हेड रुके नहीं, मारते गए, प्रेशर पूरा का पूरा इंडिया पे डाल दिया। थोड़े तो चांसेस लेते, कुछ तो चौके मारते, कुछ तो प्रेशर डालते। मैंने क्या बोला कि अब ये होता है फियर ऑफ फेलियर, कि मारेंगे तो आउट हो जाएंगे तो क्या होगा। अब अगर ये प्रेशर नहीं होता तो इंडिया बढ़िया खेलती, बढ़िया मारती, हम 30-40 रन शॉर्ट पड़ गए, विराट कोहली और केएल राहुल आखिरी तक जमे रहते तो 350 का आंकड़ा पार होता। पर जहां विराट कोहली आउट हुए, पैट कमिंस खुद बोलते सबसे सेटिस्फाइंग, पैट कमिंस की इतनी तारीफ हो रही है कि भाई ये गजब का लीडर है इंसान, गजब का जबरदस्त लीडर है, लीडरशिप की मिसाल पैट कमिंस। कोविड में प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड ने पैट कमिंस ने पैसे दिए थे यहां पे, और एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं
वो ट्रॉफी देके ऐसा बड़ा वायरल हो, वो चले जा रहे हैं, पैट कमिंस खड़े हुए, भाई पूरा वीडियो देख लो, ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी आते हैं बकायदा प्रॉपर हाथ मिलाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम भी हैं, पैट कमिंस को ट्रॉफी देते हैं और उसके बाद वो पोडियम छोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि पहले ही पोडियम छोड़ दिया, बाद में सब फॉर्मेलिटी करके, ताकि अब आपके पास मौका है, आप टीम लाइए, सेलिब्रेट करिए, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो ये बहुत सारी कंट्रोवर्सी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद हो रही है, बट मुझे लगता है कि ठीक है, अब जो है लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, अब तो हम हार गए। बस ये है कि हमको इतना प्रेशर, सबसे पहली बात तो हम सबसे बोलने, हम सबको ये समझना चाहिए, चाहे वो जो पब्लिक है, चाहे वो मीडिया वाले, कि इतना प्रेशर मत क्रिएट करो। इसमें प्लेयर्स ने तो अपना 100% दिया भाई, इससे बढ़िया टीम नहीं हो सकती थी। इतनी बढ़िया टीम होने के बाद आप हार गए ना, तो मुझे नहीं पता फिर आप कैसे जीतोगे अब, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कितने खिलाड़ी जो है वो अगले वर्ल्ड कप तक रहेंगे। इतनी शानदार, ये बेस्ट टीम थी अभी तक की भारत की, 2011 से भी बढ़िया टीम थी, मैं ये बोलूंगा। लेकिन फिर हम यहां पे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज्यादा। बट वही चीज है कि अब जो है सो है, आप T20 वर्ल्ड कप के लिए वेट करिए, ठीक है। और बाकी और अब डिफरेंस आप देखिए, यहां पे कपिल देव को अब ट्रॉफी अपने सर पे, और यहां बहुत लोगों ने बोला ये पर इसमें बोलने की जरूरत नहीं है भाई, छोड़ दो ये सब, ठीक है। जबरदस्ती ये हो रहा है, वो हो रहा है, छोड़ो उसका, अपने आप पे फोकस करो। वही कह रहे हैं, जितना अपने आप को देखो उतना अच्छा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ऑस्ट्रेलियन मीडिया उल्टा धज्जियां उड़ा रहा है, आप भी धज्जियां उड़ा सकते हो वैसे, हाँ ये मीडिया के लिए ठीक है।